सुप्रभातम प्यारे भैया बहनों। कल हमने कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन किया था। प्रथम 3 साखियां कल हमने पढ़ी थी। आज साखी 4, 5 और 6 इनका अध्ययन करेंगे। प्यारे भैया बहनों, साखी 4 देखिए। आप जानते हैं साखी का अर्थ होता है साक्षी। ये दोहा छंद में लिखी गई हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमिभ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञानत है एक आध बुलंद। यह जीव माया के वशीभूत होकर के इस संसार में उसी प्रकार से भटकता रहता है और अंत में समाप्त हो जाता है जैसे पतंगे दीपक की लौ को देख करके, दीपक के प्रकाश को देख करके दौड़े चले आते हैं, मोहित होकर के, आकर्षित होकर के चले आते हैं और उस लौ में जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो देखें, माया दीपक नर पतंग भ्रमिभ्रम इवै पड़ंत। इस संसार में जो ईश्वर की माया व्याप्त है, उस माया के वशीभूत होकर के नर रूपी पतंगे मनुष्य भ्रमित होकर के, माया के भ्रम में पड़ करके मनुष्य उसी प्रकार से अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि जब दीपक जलता है, और विशेषकर बरसात के मौसम में जब दीपक जलता है तो चारों तरफ से पतंगे आने लगते हैं और उस दीपक की लौ में जल करके नष्ट हो जाते हैं। उन ढेर सारे पतंगों में से कहीं एक आध पतंगा ऐसा होता है जो बच जाता है, बाकी सब जल के नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं इसी प्रकार से ये जो संसार में ईश्वर की माया है, जो संसार का बाह्य आकर्षण है, जो चमक दमक है, ये ईश्वर की माया है। और इसी चमक दमक में, बाह्य आकर्षण में फंस करके ये जीव भ्रमित होता रहता है और दर दर की ठोकरें खाता हुआ अंत में नष्ट हो जाता है। जैसे पतंगे दीपक की लौ को देख करके आते हैं और उसमें जल करके नष्ट हो जाते हैं। कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध बुलंद। सभी जल के नष्ट नहीं होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि एक आध ऐसे नर पतंगे जिन्हें गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिन्हें सतगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी जन वो संख्या में एकाध होते हैं, बहुत कम होते हैं। वे ईश्वर की कृपा से, गुरु के ज्ञान से एक आध वैसे ही उभरते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, बच जाते हैं, जैसे एक आध पतंगे जलने से बच जाते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, यहाँ माया दीपक और नर पतंग में रूपक अलंकार है। पड़ंत उभरंत यहाँ अंत्यानुप्रास है। भ्रमिभ्रम में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। शांतरस है। भाषा आप जानते हैं, सदुक्कड़ी भाषा है, मुक्तक गेय शैली है। और छंद की चर्चा करें तो कल हमने आपको बताया था कि साखियां सब की सब दोहा छंद में लिखी गई हैं। और दोहा छंद मात्रिक छंद है, जो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्रा लगा करके हमने कल आपको दिखाया भी था। आज आप स्वयं से मात्राएं लगा करके इसमें पुष्ट करेंगे कि इस दोहा है या नहीं है। अगली साखी देखें। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हमारे। प्रेम गली सांकरी ताली दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैंपन था, मैं करता हूं, मैं बोलता हूं, मैंने किया,
जब तक मेरे अंदर ये मैं अर्थात अहंकार का भाव था, तब तक मुझे सतगुरु के दर्शन नहीं हुए और होंगे भी नहीं। प्यारे भैया बहनों, जब तक हृदय में घमंड रहता है, अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार मनुष्य को नहीं हो पाता है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब अब गुरु नहीं। जब मैं था अर्थात मेरे अंदर मैंपन था, अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई। अब गुरु हैं, हम ना हैं। और अब जब मेरे अंदर से अहंकार की भावना समाप्त हो गई है, निकल गई है, तो अब सतगुरु के दर्शन हो गए हैं और मैं ना है, हम ना है, मेरे अंदर से अहंकार निकल गया है। क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ईश्वर का दर्शन और अहंकार दोनों हमें एक साथ नहीं प्राप्त हो सकते। जब तक अहंकार होता है तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते, और जब ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो सारा अहंकार दूर हो जाता है, सारा ज्ञान दूर हो जाता है। कबीरदास जी उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं इस बात को कि जैसे कोई बहुत सकरी गली हो, बहुत सकरी गली हो और उस गली में निकलना पड़े तो एक साथ दो लोग निकल नहीं सकते। एक निकल जाएगा तभी दूसरा उधर से आ सकता है या इधर से जा सकता है। एक साथ दो लोगों का आवागमन जिस प्रकार से सकरी गली में नहीं हो सकता है, ऐसे ही ये प्रेम रूपी गली, प्रेम रूपी गली बहुत ही सांकरी है, बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही कम जगह वाली है। इसमें दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते। अहंकार और ईश्वर के दर्शन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो प्रेम गली सांकरी तामे दोनों समाय, प्रेम रूपी गली, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ना ही समाय में अंत्यानुप्रास है। और पूरे छंद में प्रकार, पूरे इस साखी में प्रसाद गुण है, मुक्त गे शैली है, सदुकड़ी भाषा है। मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कबीर की हर साखी में सदुकड़ी भाषा है, हर साखी मुक्त गे शैली है, हर साखी दोहा छंद में है। तो प्रसाद गुण है, अभिधा और लक्षणा, ये सब शक्तियां हैं इसमें। अगली साखी देखें, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म कबीरा सुवर्ण सार। कबीरदास जी कहते हैं भगत भजन हरि नाव है। ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर का भजन करना यही नाव के समान है। जिस प्रकार से नाव पर बैठ करके बड़ी आसानी से हम नदी को पार कर लेते हैं, ऐसे ही अगर हमारे इस जीवन रूपी नदी, इस भवसागर को हमें पार करना है, तो इस भवसागर को पार करने के लिए ईश्वर की भक्ति और उसका भजन ही नाव के समान है। और इसके अलावा जो कुछ भी हम उपाय करते हैं, जो कुछ भी उपक्रम करते हैं, वह सभी दुख के साधन हैं, वह सभी अपार दुख के कारण बनते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन वाणी और कर्म से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, और कर्मणा कर्म के द्वारा, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का स्मरण करते रहो, तभी आपको भवसागर से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे भैया बहनों, यहां देखिए अपार सार, यहां अंत में एक जैसी ध्वनि है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। करुणा कबीरा का वर्ण की आवृत्ति है। भगत भजन में भा की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और भगत भजन हरि नाव, हरि रूपी नाव, यहाँ पर रूपक अलंकार है। आज के इस कक्षा में इतना ही, शेष हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली साखियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।